आई गेस शमिता ही नहीं है, बहुत और भी लोग हैं जिनसे लड़ाई प्रतीक से उनकी काफी टाइम पे नोकझोंक होती रही है, शमिता से होती रही है। शमिता से इसलिए हुई है क्योंकि वो बहुत थोड़ी कमांडिंग और थोड़ी बॉसी थी, बट आई गेस मैं थोड़ा चेंज देख रहा हूँ। जो साइड वो दिखा रहे हैं वो उनकी रियल साइड है, वो उनकी पर्सनालिटी है, और वो वैसा ही बरकरार रखेंगे तो आई डोंट थिंक उनको कोई भी रोक पाएगा जीतने से। बट अगर आई गेस वो बॉन्डिंग करण से बनी है, बिकॉज करण और उमर बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। और उसके बाद तेजा को उन्होंने जब वीआईपी रूम में लिया था करण की वजह से। सो वेलकम टू देसी पीठ। थैंक यू सो मच। तो नुमान जानना चाहेंगे, उमर एक बड़े मंच पे है, काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, कैसा लग रहा है अपने भाई को वहां देख के? बहुत अच्छा लग रहा है अपने भाई को देख के, और ऐसी ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी, बट जितनी खुशी हो रही है उसको शब्दों में आई कैन नॉट से टू दैट लेवल, टू दैट एक्सटेंट, बट बहुत ज्यादा खुशी है। आई वुड जस्ट सम इट अप इन दिस लाइन। ओके, पर्सनली आपको उमर का गेम कैसा लग रहा है? असली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो स्टार्टिंग में मुझे एक साइड उनकी नहीं दिख रही थी घर पे, बिकॉज वो कितना मतलब 1 घंटे के एपिसोड में उतनी चीजें नहीं दिखा रहे थे, कि उनकी जो फन वाली साइड है, वो किस हिसाब से डांस वगैरह करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, एक एनवायरनमेंट पूरा पूरा ब्राइट कर देते हैं जहाँ पे भी होते हैं। तो अब वो जिस हिसाब से दिख रहा है मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है उनकी गेम, उनकी जर्नी, एंड वी रियली लाइकिंग इट। एंड आज का प्रोमो आपने देखा ही होगा, जहाँ पे ये राखी सावंत के हस्बैंड का एंड उमर का जो हुआ था, जहाँ पे जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं राखी सावंत के हस्बैंड, एंड ट्रेंड भी कर रहे हैं उस वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? आई गेस अभी तक वो एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ है, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा आई वुड नॉट कमेंट ऑन इट, बिकॉज कभी कभी प्रोमो में कुछ दिखाते हैं और वो असलियत में कुछ और चीज होती है, वो किसी और तरह से मोल्ड होता है। तो मैं पहले एपिसोड देखना चाहूंगा और फिर मैं उस पर कॉमेंट करूंगा। राइट नाउ तो ही इज जस्ट कम यस्टरडे, कल के एपिसोड में उनको दिखाया गया है, तो मेरे लिए तो अभी बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। एक बार मैं देखूंगा, समझूंगा क्या है, उसके बाद मैं उस पर कॉमेंट करना बेहतर समझूंगा। एंड नुमान आपसे जानना चाहेंगे, अभी रिसेंटली प्रतीक एंड उमर का एक लड़ाई हुआ था जो काफी ज्यादा हाईलाइट भी हुआ था, आपने देखा ही होगा। उस बारे में क्या लगता है, क्या वो सही था जो प्रतीक ने किया? क्या देखो, मानना है आपका? जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, बिकॉज प्रतीक एक वो शख्स है जो जय की एक बार गाली देने पे बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे, शीशा तोड़ दिया था और वो सब चीजें की थी। तो अब जब उन्होंने खुद से गाली दी बहन पे, तो वो रिएक्शन जो आया उमर भाई का वो उसी हिसाब से था। एंड आई गेस किसी को भी आप वैसा करोगे, और अननेसेसरी आई गेस वो मॉर्निंग का टाइम था, सब लोग उठे थे, और जिस हिसाब से वो गाली उन्होंने दिया वो बिल्कुल भी आई गेस कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं था कि कि किसी को पसंद आ जाता है, किसी को इसको लाइट ले लेता, वो ऑब्वियसली गलत था, और उसका जो रिएक्शन हुआ वो डिजर्व करते थे प्रतीक उस टाइम, उसी हिसाब से वो रिएक्शन। अगर मुझे लगता है उमर की जगह कोई और होता तो वो भी वैसे ही रिएक्ट करता। एंड आपसे जानना चाहेंगे कि अभी रश्मि देसाई जा चुकी है, जो काफी अच्छी फ्रेंड है उमर की। उमर के फैंस ने तो ये भी डिमांड कर दिया था कि रश्मि से आप शादी कर लीजिए, काफी ज्यादा अच्छा लगता है, आपने वो भी देखा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रश्मि के आने से कुछ फायदा होगा उमर का? दोनों ने टीम अप भी कर लिया है अब तो। आई गेस अभी टीम अप कर लिया है नहीं कर लिया मुझे नहीं पता, बिकॉज अभी कल के एपिसोड में तो वो आई है, तो अब आगे कैसे रहेगा जर्नी और किस हिसाब से रहेगा वो मैं देखना चाहूंगा, बिकॉज रश्मि इंडिपेंडेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उमर इंडिपेंडेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और जो फैंस का प्यार है वो फैंस का प्यार बिल्कुल हमेशा से रहा है, आसिम के टाइम से रहा है, बिग बॉस 13 से, और वो आज भी बरकरार है, उसको देख के बहुत खुशी होती है। अब आगे उनका दे नो ईच अदर, फिनाले पे हम सब मिले थे, तो एक वो बॉन्डिंग अच्छी है। रश्मि इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगती है मेरे को, अपना ओपिनियन रखती है उन चीजों में। सो आई होप दैट फ्रेंडशिप ग्रोज, किस हिसाब से ग्रो करती है, कितनी ग्रो करती है, कब तक ग्रो करती है, वो हमारे को अभी जर्नी देख के ही पता लगेगा। बट राइट नाउ व्हाट आई कैन से इज कि इफ ही हैज अ गुड फ्रेंड करण इन द हाउस, उनके साथ उनका बॉन्डिंग अच्छा चल रहा है, अब वो भी ग्रो हो, नया रिलेशनशिप अगर कोई पॉजिटिव उनके लिए लेके आता है चीजें, तो वो भी ग्रो हो, उसमें कोई हार्म तो है नहीं। तो आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा कौन लगता है बिग बॉस के घर में जो उमर के लिए मतलब काफी मतलब बुरा हो सकता है, उमर को उसके साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन लगता है आपको? उमर के लिए उमर ही बुरे हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जो साइड वो दिखा रहे हैं वो उनकी रियल साइड है, वो उनकी पर्सनालिटी है, और वो वैसा ही बरकरार रखेंगे तो आई डोंट थिंक उनको कोई भी रोक पाएगा जीतने से। बट अगर वो कहीं पे डिमोटिवेट होते हैं, कुछ होता है जो एक ह्यूमन ट्रेट रहता है, तो वहां पे आई गेस वही उनके लिए नुकसान रहेगा। आई डोंट थिंक उनको किसी और इंसान से, किसी और शख्स से बिल्कुल भी फर्क पड़ता है, और उनको किसी की बातों का, वो चीजों का उनको वो चीज पे नहीं इफेक्ट करेगा उनकी गेम पे।
सो मेरे लिए तो अभी इतना कोई स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर नहीं दिख रहा है जो कि उनको उस हिसाब से मुकाबले में टक्कर दे सके। बाकी जनता है, बाकी शो है, सब चीज़ एक फॉर्मेट है, वो किस हिसाब से आगे चेंज होता है, मोल्ड होता है, वो तो विल सी डाउन द लाइन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर में एक समिता ही है जो उमर से काफी ज्यादा लड़ते हुए नजर आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? जानबूझ के टारगेट कर रही है समिता लाइमलाइट के लिए, ऐसा कुछ है? आपका क्या मानना है इस बारे में? आई गेस शमिता ही नहीं है, बहुत और भी लोग हैं जिनसे लड़ाई प्रतीक से उनकी काफी टाइम पे नोकझोंक होती रही है, शमिता से होती रही है। शमिता से इसलिए हुई है क्योंकि वो बहुत थोड़ी कमांडिंग और थोड़ी बॉसी थी, बट आई गेस मैं थोड़ा चेंज देख रहा हूँ जब से वो बाहर से वापस आई है। उन्होंने भी देखा होगा कि उमर को लोग किस सबसे प्यार कर रहे हैं और उनका जेन्युइनली वो रियल नेचर है, वो उस हिसाब से खेल रहे हैं। तो उनका अप्रोच थोड़ा सा मुझे चेंज है तो वो दिख रहा है। आई डोंट नो अब कितना हो रहा है और कितना नहीं, जेन्युइन उसमें कितनी जेन्युइनिटी है, आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ दैट। बट बाकी और भी लोग हैं घर पे जिनके साथ नोक-झोंक तो चलती रहेगी, बिकॉज़ एक परिवार भी अगर होता है, आप भी अपने घर पे होंगे, मैं भी अपने घर पे होऊँगा, मेरे भी नोक-झोंक चलती रहेगी अपनी फैमिली के साथ। सेम एक बिग बॉस का घर एक फैमिली की तरह रहते हैं। अब वो कभी लड़ते हैं, कभी हँसते हैं, कभी खेलते हैं, कभी कूदते हैं, कभी खाते-पीते हैं साथ में, कभी रोते हैं, हर चीज़ होती है वहाँ पे। तो अब नोक-झोंक आज किसी के साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है, राइट? दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ फैमिली। राइट। ओके। एंड आपसे जानना चाहेंगे, करण की कोई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, तेजा तेजरान, जो शादी तक पहुंच चुकी है बातें, तो आपको कैसी लगती है दोनों की जोड़ी? शादी तक बातें तो आप मुझे बता रहे हो अभी, शादी तक का तो मुझे पता नहीं है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब हाँ, उन्होंने इज़हार किया एक दूसरे से कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट आई गेस हर रिलेशनशिप लाइक इन एक वो अट्रैक्टिव पहला जो ट्रेट रहता है वो होता है कि अट्रैक्शन, और वो उनमें रही है और अब वो ग्रो हो रहा है। दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर, मतलब बेस्ट विशेस फॉर देम। इफ दे आर गुड फॉर ईच अदर, आई होप दे ग्रो। बाकी तो वक्त बताता है ज्यादा कैसे एक रिलेशनशिप ग्रो करता है और किस हिसाब से मोल्ड होता है, क्या रास्ते होते हैं और क्या चीजें होती है। वहीं तेजा ने भी उमर को एक क्यूट सा नाम दे दिया है, उमराव जान, आपने तो देखा ही होगा। तो दोनों की बॉन्डिंग कैसी लगती है, तेजा एंड उमर की, आपको? आई गेस वो बॉन्डिंग करण से बनी है, बिकॉज करण और उमर बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। और उसके बाद तेजा को उन्होंने जब वीआईपी रूम में लिया था करण की वजह से, तो उसके बाद वो थोड़ी बॉन्डिंग डेवलप हुई और वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी रहता है मोस्ट काफी बार। और अब जब वो बॉन्डिंग चल रही है, वो टीज करना और वो फ्रेंड्स में चलता है, मेरे को मेरे फ्रेंड्स कुछ नाम से दे पिक सम नेम्स, और मैं अपने फ्रेंड्स को कुछ उस हिसाब से कभी कभी बोलता हूँ, तो वो एक फ्रेंडशिप ग्रो हो रही है, इनिशियल स्टेजेस है। आई होप इट ग्रोज, वो क्यूट लगता है, उमराव जान बोला जा रहा है। अब हम भी बहुत नाम ऐसे मैं भी बोलता था उमर भाई को, अब वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पे, बट हाँ, हमारे में भी वो चीज तो चलती रहती है, तो आई फाइंड इट वेरी क्यूट। एंड आपसे जानना चाहेंगे कि कौन लगता है इस हफ्ते घर से जाना चाहिए, ऐसा मतलब इस बार इविक्ट होना चाहिए, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है आपके नजरिए से? आई गेस 3 लोग इकट्ठे इविक्ट हो गए हैं, जिसमें मतलब अब अगर और भी इविक्ट होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे तो शायद मेरे को लग रहा है कि शायद ना इविक्ट हो कोई, बट अगर और भी इविक्ट होते हैं तो अगर वो टॉप 5 जो मीडिया पर्सन्स ने जो जिस हिसाब से उनके हिसाब से थे टॉप 5, तो उनमें से अगर कोई हो सकता है, बिकॉज उसमें है 1-2 लोग जिनकी गेम उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे लगता है उनमें से कोई होना चाहिए। बाकी में तो अब राजीव और उमर बचे हैं, और आई गेस दीज 2 आर राइट नाउ करंटली रैंक 1 उमर एंड रैंक 2 राजीव, एंटरटेनर्स इन द हाउस। सो इस हिसाब से इन दोनों में से तो कोई नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए बेसिकली। ओके। एंड लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि अभी राखी सावंत घर में आ चुकी है, तो उनको देखने में कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि हर बार वो धमाका करती है घर में, एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है वो, तो कितना एक्साइटेड है उनका पूरा देखने के लिए? राखी सावंत एक बहुत पुराने टाइम से उनको मैं देखता हूँ, बिग बॉस के काफी सीजन में आई हैं, और भी काफी जगह उनके वीडियोस कभी वायरल होते हैं, कभी कुछ ना कुछ चीजों से वो न्यूज में रहती है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, एक बहुत ही वार्मिंग पर्सनैलिटी है वो। तो आई गेस उस चीज से मसाला आएगा शो में, और एंटरटेनमेंट फैक्टर ऑब्वियसली बढ़ेगा राखी के आने से। और मैं चाहता हूँ कि बाकी घर वाले भी वो हंसी मजाक में जुड़े, और उससे ज्यादा घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाए, और एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाए जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स थोड़ी ज्यादा हो और नेगेटिव कम। लास्टली उमर के फैन से क्या कहना चाहेंगे, जो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उमर को, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? उमर के फैंस, मतलब मैं हर किसी को यही चीज बोल रहा हूँ कि फैंस नहीं है, अब हम फैमिली बन चुके हैं, और ये फैमिली बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है।
और थैंक ईच एंड एवरीवन, जितने लोग इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं कल रात से। आज भी अगर आप देखोगे बीबी किंग उमर ट्रेंड कर रहा है, एक रिकॉर्ड सेट हुआ है कि बिग बॉस के पोस्ट के नीचे 1 मिलियन प्लस कमेंट्स हो चुके हैं। 1.1 मिलियन था लास्ट जब मैंने देखा था, उस लेवल तक कमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि वो फैमिली जो है वो कितनी बड़ी है और किस हिसाब से ग्रो कर रही है। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट दैट एंड फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल supporting my brother. And my brother would be, I can't even express his happiness when once he comes out and he sees the support that he has got. तो उस चीज में मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है, और and I'm really looking forward कि ये फैमिली और ग्रो करे और ये फैंडम और बड़ा हो, ये फैमिली और बड़ी हो।